पिछले वीडियो में आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 और 8 का पूरा सॉल्यूशन दिया था, समझाया था, एक तो एक्सप्लेन किया था कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो अब तक आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी, जो कि काफ़ी वायरल हो रही है, सिमुलेशन इक्वेशंस की, तो चैनल के अंदर विजिट करके आप देख सकते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व। ठीक है, चलिए देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह से है। क्या है पहले उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कई लोगों के पास पुस्तक नहीं होता, तो कम से कम कॉपी रखो और नोट करो। क्वेश्चन ये है, दो संख्याओं के योग का 4 गुना 140 के बराबर है। दो संख्याओं के योग का 4 गुना 140 के बराबर है। बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर 13 है। कोई बड़ी संख्या होगी, कोई छोटी संख्या होगी, जिनका अंतर कितना है? 13 है। तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो संख्याओं का योग, ये दो संख्या है एक्स वाई, इनका योग का 4 गुना 140 के बराबर है। अब क का मतलब होता है गुणा। ठीक, और जो गुणा है वो इधर आके क्या कर सकता है? भाग कर सकता है। 140 के बटे में 4 लाएंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 35। ठीक है, तो आप कह सकते हैं एक्स वाई बराबर 35, समीकरण 1। ठीक, यहाँ दूसरे में एक्स माइनस वाई बराबर 13, समीकरण 2। ठीक, यहाँ पर अगर मैं दोनों समीकरण को जोड़ता हूँ तो आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, जिससे जोड़ने से ये कट जाएंगे। ये दोनों एक एक जुड़ करके 2x हो जाएंगे। 5 और 3 8 होगा, 3 और 1 4 होगा। x यहीं रहेगा, 48 के बटे में 2 आ जाए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो x बराबर 24। ठीक है, अब x का मान निकल गया। अब पहला समीकरण था एक्स वाई बराबर 35, तो x का मान हम रखेंगे 24, क्योंकि x का मान क्या है? 24 है। तो x को हटा करके इसके 24 को यहाँ रख दिया, प्लस y बराबर 35। अब आपको क्या करना है? 24 को पक्षांतर करके इधर लाना है, तो प्लस 24 इधर आके क्या हो जाएगा? -24। 5 में 4 घटाएंगे 1, 3 में 2 जाएगा 1, तो y का मान कितना निकला? 11 निकला। ठीक है, अब आंसर आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, अतः x बराबर 24 और y बराबर 11, ये आपका आंसर है। ठीक है, आगे आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसको पहले ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 6 है। ठीक है, दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग क्या है? 6 है। यदि इन संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक उलट जाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारी संख्या है, अगर इनमें 18 जोड़ देते हैं तो ये उलट जाते हैं। कहने का मतलब है जो 1y है वो 10y हो जाएगा, और जो 10x है वो 1x हो गया। अब सवाल आता है ये 10xy कहाँ से आया? तो देखो, दो अंकों से बनी संख्या ऐसे होती है जैसे कि ये 1 से लेकर 9 तक की संख्या एक अंकों की है, लेकिन 10 है 2 अंक का। इसी तरह से 99 तक की संख्या में 2 अंक होते हैं, तो वो 2 अंक कुछ भी हो सकते हैं। जैसे इसमें एक 1 है, दूसरा 0 है, तो दोनों अलग अलग है ना। यहाँ पर दोनों सेम है, लेकिन क्या ये दोनों सेम है? नहीं है। 8 अलग है, 9 अलग है, लेकिन ये एक साथ क्या है? 98 है। तो इस तरह से दो अंकों की बनी संख्या, तो पहले वाले को हम इकाई कहते हैं, दूसरे वाले को हम दहाई कहते हैं। तो दहाई का मतलब 10 होता है। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा इस प्रश्न में, आपको क्या लिखना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा माना, इससे पहले ना, इसको जमाए उससे पहले, माना
वह इकाई की संख्या y है तथा दहाई की संख्या x है। जब आप ये मान लेंगे ना, तब उन दोनों का योग 6 है, ये जमाना है, और उस संख्या के योग में अगर 18 जोड़ते हैं तो अंक उड़ जाते हैं, फिर ये जमाना है। ठीक, अब इसको पक्षांतर करके इधर ले आना है। तो 18 तो यहीं रहेगा, ये 10y प्लस एक्स भी यहीं रहेंगे, प्लस 10x इधर आके माइनस 10x हो जाएगा, प्लस y इधर आके माइनस y हो जाएगा। ठीक है, 10y में 1y जाएगा तो 9y बचेगा, 10x में 1x जाएगा तो 9x बचेगा। बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस में लिखेंगे। 18 बराबर 9 को कॉमन निकालेंगे, दोनों में 9 है तो यहाँ y माइनस एक्स बचेगा। अब 18 के बट्टे में 9 आ जाएगा, तो 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, तो हम कहेंगे 2y माइनस एक्स। ये एक समीकरण की तरह हमें मान मिल गया। अब शायद हमें एक और समीकरण पहले से ज्ञात हो। हाँ, ये ज्ञात है। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 6, तो वो एक समीकरण है, तो इसको हम 2 बोलेंगे, जो कि क्या है, x प्लस वाई बराबर 6। ठीक है, दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं, ये है y माइनस एक्स बराबर 2, जोड़ेंगे तो 6 और 2 8 हो जाएगा। x वाला आपस में कटेगा क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस है, y जोड़ के 2y होगा, तो y का मान निकालना है, तो 8 के बट्टे में 2 लाएंगे तो कट के 4 आएगा, तो y का मान 4 निकला। अब आपको समीकरण तो पता है, x प्लस वाई बराबर 6, तो अगर आप y की जगह यहाँ 4 रखेंगे, प्लस 4 इधर आके माइनस 4 होगा, तो ये 2 आएगा, तो x का मान आप कह सकते हैं 2 है। अतः x बराबर 2, y बराबर 4, ये हमारा आंसर है। लेकिन चूंकि ये इकाई दहाई के इस तरह के प्रश्न थे, तो आपको इसमें 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो 10 दूनी ये हो जाएगा 20, प्लस ये 4 को जोड़ेंगे तो 24, तो आपको फाइनल आंसर 24 होने वाला है, जो कि आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, ये आंसर आया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने बनाया क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6। तो पिछले वीडियो से काफ़ी जल्दी बन रहा होगा, क्यों? क्योंकि मैं फटाफट बनाते जा रहा हूँ, वहाँ मैं डिटेल से लिखा था, तो वहाँ आपको मैंने डिटेल से इसलिए समझाया था ताकि आप ये सीख जाएं कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसे बनाना है। ठीक है, बाकी ये अभी सिर्फ सोल्यूशन है, समझो, ये सिर्फ रिवीजन के लिए है, बाकी आपको डिटेल से वैसे ही लिखना है जैसा कि मैंने पहले आपको समझाया था। ठीक है, पुराने वीडियो में। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि दो संख्याओं में बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 6 आता है और शेषफल भी 6 आता है। यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 आता है। देखो, दो संख्याओं में बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए, अब मानना पड़ेगा। अच्छा, हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं, पहले आपको मैं यहाँ लिख के बता दूँ। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, रंग बदल जा भाई इसका। ठीक, देखो, लिखना पड़ेगा, माना, जिस बड़ी संख्या की बात की जा रही है, माना वह बड़ी संख्या लिखना पड़ेगा, माना वह बड़ी संख्या x है, माना वह बड़ी संख्या x है। इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, तथा छोटी संख्या y है। ठीक, मान लिए एक को बड़ा एक को छोटा। अब प्रश्न बोलते हैं, यदि दो संख्या में से बड़ी संख्या के 3 गुने को, ठीक है, ठीक है, प्रश्नानुसार ना आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, प्रश्नानुसार बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए। ठीक है, अब बड़ी संख्या के 3 गुने मतलब ये 3x हो गया। ठीक है, इसको किससे भाग दिया जाए, छोटी संख्या से भाग दिया जाए, तो भागफल क्या आता है, 6 आता है। शेषफल भी क्या आता है, 6 आता है। तो देखो, इस तरह से करना है,
ये है बड़ी संख्या का 3 गुना, जिसको 6 से भाग देंगे तो भागफल 6 आएगा। जो नीचे शेषफल बचता है ना, वो शेषफल भी कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई करना होता है, जो कि है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। जिन बच्चों के फार्मूला नहीं पता, ये लगभग 5वीं या 5वीं के बाद से स्टार्ट हो जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। गणित आप पढ़ के आगे बढ़े हैं। तो भाज्य आपका अंदर में जो है वो होता है, जो कि है 3x। भाजक वो होता है जो भाग दे रहा है, जो कि है 6। भागफल वो है जो आपको इधर आता है, वो भी 6 है। शेषफल भी 6 है। 6 6 36, 36 में 6 जोड़ेंगे, हाँ 42 होगा। अब जो 3x है उसमें से x के 3 को पक्षांतर करेंगे, वो 42 के नीचे आएगा। 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो x का मान कितना आया, 14 आया। ठीक है। अब दूसरे कंडीशन में y का मान निकलेगा, जिसमें क्या बोला है, यदि छोटी संख्या के 5 गुने को, ठीक है। अब छोटी संख्या तो आपको पता है क्या है, छोटी संख्या y है, छोटी संख्या का 5 गुना, ठीक है। हाँ, छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए। अब बड़ी संख्या क्या आता है, एक्स। लो, एक्स से भाग दिया जाए, है ना, तो शेषफल 2 आता है। अच्छा, ओके। और भागफल, अच्छा भागफल 2 आता है, ठीक। और शेषफल कितना आता है, 3 आता है। तो वह संख्या बताओ। ठीक है भाई, देखो यहाँ भी भाज्य बराबर आपको पूरा सूत्र लिखना पड़ेगा, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ठीक है। अब भाजक क्या है आपका, तो भाजक है आपका जो यहाँ पर है x, भाज्य है आपका 5y। ठीक है। भागफल है आपका 2, शेषफल है आपका 3। 2 एक कम 2x होगा, प्लस 3 का 3, यहाँ पर 5y। यहाँ पर बच्चों आपको x का मान पता है 14, जो आपके आप निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर आप 2 में 14 का गुणा करेंगे, तो 14 दूनी 28 होगा। 28 में 3 जोड़ देंगे, जो कि होगा 31। y का मान निकालना है, पक्षांतर करना पड़ेगा। y बराबर 31/5। कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे। छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग देने पर तो भागफल 2 आता, शेषफल 3। छोटी संख्या के 5 गुने को हम्म, अम, यदि दो संख्या में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए। अच्छा, वो प्रश्न शुरू से हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया। 6 से भाग नहीं देना था, छोटी संख्या से भाग देना था, ठीक। तभी मैं सोचूं कुछ गलत क्या है। ठीक ठीक ठीक, माय मिस्टेक माय मिस्टेक माय मिस्टेक। सॉरी गाइस सॉरी गाइस सॉरी गाइस सॉरी गाइस। खैर, गणित में ये गलती होती रहती है। प्रश्न को बारीकी से और ध्यान से पढ़ने से ही क्वेश्चन सही बनते हैं, वरना कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाते हैं। प्रश्न ये था, यदि दो संख्या में बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए, है ना। अब देखो, बड़ी संख्या आपको पता है, जो हमने माना था, आपको लिखना पड़ेगा माना बड़ी संख्या x है, तथा छोटी संख्या y है। ठीक है। अब बड़ी संख्या के 3 गुने को, तो प्रथम शर्तानुसार बड़ी संख्या का ये 3 गुना है, इसको छोटी संख्या मतलब y से भाग दिया जाए, तो भागफल 6 आता है। और शेषफल जो नीचे आता है ना, शेषफल
वो भी क्या आता है, वो भी 6 आता है। ठीक, द्वितीय शर्त में क्या है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, छोटी संख्या के 5 गुने को मतलब 5y। ठीक, को बड़ी संख्या से भाग देंगे मतलब x से भाग देंगे, तो भागफल 2 आता है और जो हमारा शेषफल है वो 3 आता है। ठीक है, ये दोनों का कंडीशन है। दोनों के लिए एक फार्मूला लगेगा जो कि है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ठीक, अब देखो पहले कंडीशन में हमारा भाज्य कितना है, तो पहले कंडीशन में भाज्य है 3x, भागफल है y, सॉरी भाजक है y, भागफल है 6, शेषफल भी है 6, तो 3x 6y प्लस 6, तो 3x 6y को इधर लाएंगे तो ये -6y होगा क्योंकि वहाँ पर वो प्लस है। ये हुआ आपका समीकरण 1। ठीक, अब सेम इसी पोजीशन में अगर हम दूसरे को भी सॉल्व करें, जहाँ पर भाज्य आपका 5y है, भाजक आपका x है, भागफल आपका 2 है और शेषफल आपका 3 है, तो 5y बराबर 2x प्लस 3। समीकरण आपका यहाँ पर बनेगा 5y माइनस 2x बराबर 3। ठीक है, दोनों में हम देखेंगे समान कुछ भी नहीं है, ना तो x समान है ना तो y समान है, तो सबसे पहला काम होगा दोनों में से किसी एक को समान करने का। ठीक है, तो चलिए अगर मैं दो दो को x वाले को दोनों में समान करूं, किसको, x वाले को, तो लिखना पड़ेगा समीकरण 1 व 2 में x को समान करके जोड़ने पर। ठीक है, अब दोनों में चूंकि हम समान करेंगे तो 2 का गुणा करेंगे पहले समीकरण में और दूसरे समीकरण में 3 का गुणा करेंगे जो कि है 5y माइनस 2x बराबर 3। अब यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6x, 6 दूनी 12y, 6 दूनी 12, यहाँ पर होगा 3 पंजे 15y, 3 दूनी 6x, 3 तिया 9। ठीक, घटाने के लिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो आपको याद रखना है दोनों कट सकते हैं, तो माइनस, अरे यार सॉरी घटाना नहीं था जोड़ना था। ठीक, तो फिर प्लस करेंगे है ना, प्लस करने से क्या होगा, +6 -6 आपस में कट गए, उसी तरह से ये भी माइनस प्लस है तो ये भी आपस में कटेंगे, 15 में 12 जाएगा, 3y बचेगा, बड़ी संख्या प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहेगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये होने वाले हैं 21, तो y बराबर 21/3 मतलब 7, तो हम कहेंगे y का मान निकला 7। अब हमारा जो पहला समीकरण था वो ये है 3x माइनस 6y बराबर 6, 3x माइनस 6y बराबर 3, शायद यही है ना। ठीक, यही है, जहाँ y का मान 7 है तो 6 का 6 y की जगह हम 7 रखेंगे बाई 3 बराबर 3, x इक्वल टू 7×6 = 42 होगा, +42 इधर आ क्या होगा, सॉरी -42 इधर आ क्या होगा, +42 होगा, दोनों को जोड़ेंगे 45 होगा, 3 को ला रहे हैं इसके नीचे, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, x का मान आया 15। ठीक, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अतः x बराबर 15, y बराबर कितना आया था 7, अतः छोटी संख्या y बराबर 7 है और बड़ी संख्या x बराबर 15 है। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक, अब सिमुलेशन इक्वेशन के एक्सरसाइज एच का ये तीसरा वीडियो है। पार्ट 1 में मैंने आपको पूरा एग्जाम्पल समझाया था क्योंकि एग्जाम्पल भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, और उसमें हमने क्रियात्मक प्रश्न का 1 2 3 कुछ बना करके देखा था। ठीक है, उसके बाद
एक ऐसा वीडियो भी मैंने हाल ही में डाला जिसमें मैंने सबसे टफ प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, 9 और 8 को सॉल्व किया। आज के वीडियो में हमने 7, 6 और 5 दीर्घ उत्तरी के प्रश्न सॉल्व कर लिए। अब यहाँ पर आपके 5 से लेकर के 10 तक के जो क्वेश्चन है वही आईएमपी थे, वो मोस्ट आईएमपी थे। ये आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी हो गई। और अगर आपने तैयारी नहीं किया है तो आपको एक्सरसाइज एज के जो 3 वीडियो हैं वो आपको देखना पड़ेगा। तीनों इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ क्वेश्चन अगर एक्सरसाइज से नहीं आ रहे हैं तो उसके एग्जाम्पल से आते हैं, तो आपको वो दोनों बनाना आना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ अगर मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ तो आपको क्रियात्मक प्रश्न बनाकर देखना है एक्सरसाइज के, और एक्सरसाइज का प्रश्न बना रहा हूँ एग्जाम्पल नहीं बनाया तो आपको एग्जाम्पल बना के ज़रूर देखना है, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, आपके एग्ज़ाम का आपका फुल तैयारी होगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न आते हैं, तो एग्ज़ाम में आपके इबारती प्रश्न आते हैं। इबारती प्रश्न वह होते हैं जो अभी आपने बनाया, जैसा क्वेश्चन नंबर 5 था। तो 5 से 10 तक का सारे क्वेश्चन इबारती हैं, पर ऐसा क्वेश्चन जिसमें ज़्यादा घुमावदार होता है पर बनता बहुत सरल है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है, मतलब वही आते हैं। तो इस एक चैप्टर 1 जो सिमुलेशन इक्वेशन है, इसमें सभी एक्सरसाइज से नहीं आने वाला, पर जो इबारती हैं पूर्णतः इबारती उससे आएगा। जैसे कि आयु का क्वेश्चन, ये बिल्कुल आ सकता है। साथ ही साथ एक्सरसाइज एज जो अभी आपने पढ़ा इनका भी आ सकता है। ऐसे और भी हैं, जब मैं एक्सरसाइज सॉल्व करवाता हूँ तो ज़रूर बताता हूँ कि क्या क्वेश्चन आईएमपी है, क्या आ सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि सारे वीडियो देखें और हर क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट मतलब हर एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप समझ पाएँ, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले और आप देख सकें, जान सकें कि क्या आईएमपी होती है। और अभी आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आपके लिए कई आईएमपी चैप्टर के क्वेश्चन तैयार करूँगा, जहाँ पर आप केवल 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पूरे 75 नंबर कैसे लाएँगे ये आप सीखेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों।